गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 11वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाकोट। बालाकोट भारत में नहीं है, बालाकोट पाकिस्तान में है। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान में दक्षिणी पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? अरब सागर के किनारे मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में। यह स्थान सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सीप उद्योग के लिए का आशय है कि यहाँ से सामान विदेशों में भेजा जाता था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। वो कुम्हारों का चाक के बारे में जानते थे, गेहूं के बारे में जानते थे, आग के बारे में जानते थे, लेकिन वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के साक्ष्य भी मिले हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। 13वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बर्तन। बर्तन मिलने के कारण इसको आर्य सभ्यता से अलग रखा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मृदभांडों मतलब बर्तन, उसको मृदभांड बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो मिट्टी के बर्तन होता था, के आधार पर घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वेद काल के मृदभांड, ऋग्वेद काल में भी मृदभांड मिले हैं, में काले व लाल रंग के प्रधानता थी। तो आर्यपुर सभ्यता जो थी, उसमें जो बर्तन थे उस बर्तन में काले व लाल रंग की प्रधानता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में भिन्न रंग की मृदभांड मिले हैं। और 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखते हैं क्या क्या सही है, क्योंकि भाई पढ़ने से ही हमको याद करना है। उनके घर ईंटों के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर निर्माण योजना में खुला चौक का मुख्य लक्ष्य रखा जाता था कि खुला चौक रहे उनको। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंट का प्रयोग प्रायः मकान के निर्माण के लिए किया गया है। प्रत्येक आवासीय मकान के बीच में
आंगन होता था जिसके 3 या 4 ओर 4 या 5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। अर्थात एकदम वर्तमान जैसे स्थिति थी, उस समय भी इतने विकसित थे। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 मीटर आकार का एक विशाल सभा भवन का रूपरेखा मिला है। तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो के दक्षिणी भाग में, जिसका छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग मिला है, जैसे कि कालीबंगा में कच्चे ईंटों का भी प्रयोग मिला है। 15वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान निम्न से है। तो किससे है सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान? इसका आंसर हो जाएगा शहर के योजना प्रणाली से सिंधु की सभ्यता की पहचान है। बहुत अच्छी वहाँ की शहर योजना प्रणाली थी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी की चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान कच्चे व पक्के ईंटों के बनाए जाते थे, जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग कि कच्चे ईंटों के भी साक्ष्य मिले और पक्के ईंटों के भी। नाली व सफाई का भी व्यवस्था उत्तम था उस समय। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, क्योंकि ताम्रपत्र नहीं मिले हैं, अभिलेख नहीं मिले हैं, साहित्य नहीं मिले हैं। तो पुरातात्विक उत्खनन मतलब खन के जो निकले हैं उससे हम लोगों को, जो इतिहासकार हैं उसको ज्ञान किए हैं, तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। वहाँ कोई साहित्य ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं, साहित्य और ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद्भांड अर्थात बर्तन के कुछ लेख पाए गए, परंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। 17वां प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा था, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC अर्थात नवपाषाण काल तक है। यानी कि नवपाषाण काल में लोग तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे और वह सबसे प्रथम धातु था। वैसे वैश्विक रूप से देखें तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 ईसा पूर्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करें। धन्यवाद।